नमस्ते। आज हम एक ऐसे गंभीर और कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे जो दशकों से चला आ रहा है। ये है बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों का संकट। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये एक कड़वी हकीकत है। ये लाइन उस डर और बेबसी को बताती है जो हाल ही में कई परिवारों ने झेला है। तो ये जो डरावना मंजर अभी हमने देखा, ये असलियत में बांग्लादेश के फिरोजपुर जिले के डुमरी थला गांव में हुआ। अभी हाल ही की बात है। 27-28 दिसंबर को हिंदू परिवारों के घरों को आग लगा दी गई। सोच के देखिए, लोगों को अपनी जान बचाने के लिए टिन की दीवारें काटकर भागना पड़ा। और पता है, ये कोई एक अधूरी घटना नहीं है, बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा लगती है। लेकिन अगर इस संकट को पूरी तरह से समझना है ना, तो सिर्फ हाल की घटनाओं को देखने से काम नहीं चलेगा। हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में। इस पूरी दुख भरी कहानी की जड़ें असल में बहुत गहरी हैं। तो इसकी शुरुआत होती है 1947 से, जब भारत का बंटवारा हुआ। जो हिंदू उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में रह गए, वो रातों रात माइनॉरिटी बन गए। फिर आया 1971 का लिबरेशन वॉर। इस दौरान उन्हें खास तौर पे टारगेट किया गया। रामना काली मंदिर और जति भांगा जैसे इलाकों में हजारों लोगों को मार दिया गया। उनके घर, उनके मंदिर सब तबाह कर दिए गए। और आज भी उसी इतिहास के जख्म, उसी दर्द की गूंज हाल की हिंसा में साफ सुनाई देती है। इन घटनाओं के अलावा एक और बहुत चिंताजनक चीज है, और वो है वहां की बदलती हुई आबादी। ये जो नंबर्स है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयान करते हैं। देखिए, जब 1971 में बांग्लादेश बना, तब वहां की टोटल पॉपुलेशन में हिंदू करीब 22% थे। इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा। और आज ये आंकड़ा गिरकर 8% से भी नीचे आ गया है। सोचिए, सिर्फ 50 सालों में इतनी बड़ी गिरावट। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो लगातार सोशल और पॉलिटिकल प्रेशर बना हुआ है। फिर वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट जैसे भेदभाव भरे जमीन के कानून हैं। इन सब के ऊपर एक डर का माहौल और बार बार होने वाली हिंसा, इन सब ने मिलकर लोगों को वहां से जाने पर यानी पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन ये मामला सिर्फ आंकड़ों और घटनाओं से कहीं आगे का है। इसके आगे, इसकी जड़ में पहचान, अधिकार और अस्तित्व से जुड़े कुछ बहुत ही बुनियादी, बहुत गहरे सवाल छुपे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या सिर्फ इसलिए कि किसी की धार्मिक पहचान अलग है, उस पूरे समुदाय को अपनी संस्कृति, अपने घर, अपनी पहचान बचाने के लिए रोज रोज संघर्ष करना पड़ेगा? ये मुद्दा सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी का नहीं है, उससे कहीं बड़ा है। ये सवाल है फंडामेंटल राइट्स का, सम्मान का, और इस बात का कि क्या वो उस देश में बराबर के नागरिक हैं या नहीं। आखिर में ये भी सोचना जरूरी है, क्या आज जो मुश्किलें वो झेल रहे हैं, वो इतिहास में लिए गए उन्हीं फैसलों का सीधा नतीजा है जिनकी वजह से उन्हें एक अलग देश का हिस्सा बनकर रहना पड़ा? इन सब सवालों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो ये है कि आगे का रास्ता क्या है? इस इतनी पुरानी समस्या का समाधान आखिर होगा कैसे? देखिए, इस पर मोटा मोटा दो तरह के विचार सामने आते हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना चाहिए, मतलब बाकी देश और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस बांग्लादेश सरकार से अपील करें कि वो माइनॉरिटीज की सुरक्षा पक्की करें। वहीं दूसरा रास्ता है सिस्टमिक रिफॉर्म का। इसमें माना जाता है कि असली और परमानेंट सोल्यूशन तो बांग्लादेश के अंदर से ही आएगा, जब वहां बड़े सोशल और पॉलिटिकल बदलाव होंगे। और इसी एक अहम सवाल के साथ हम इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। आखिर इस विस्थापन और डर के माहौल को सुरक्षा, सम्मान और बराबरी वाले भविष्य में बदलने के लिए करना क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना कहीं ना कहीं हम सब की जिम्मेदारी बनती है।